वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा। जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमारे सारे टीचर्स जो है अवेलेबल हैं यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले टाइम में यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन का, जेईई एडवांस का या नीट का, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर है जो इस एक डिस्कशन से उनको निकल के आएगा। उनको क्या एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए और एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा कैसे आने वाले टाइम में यहाँ पे गया में उन बच्चों को अपना गाइडलाइंस प्रदान करने वाली है, जिससे उन बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर्ड होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम गिरीश सर से कर रहे हैं जो हमारे मैथ के मेंटर्स हैं, और इन्होंने पहले से ही आपको ये बता दूं कि इनका एक्सपीरियंस जो है फिटजी में, बंसल में और आकाश में रहा है, और ये पिछले एडवांस लेवल पे टीम में जो है डेडिकेटेड लेवल पे कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं। और यहाँ जो बच्चे अभी एसोसिएटेड है हमसे, वो काफी इनसे प्रभावित है, इनके मैथ के डिलीवरी से, और बच्चों में मैथ का जो है उत्सुकता बढ़ा हुआ है। तो बसंत सर, जो गया को आपने चूज किया है यहाँ पे इस एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के लिए, तो इसमें आप प्रकाश डालिए कि आप इतने अच्छे जॉब में होने के बाद आपने उस जॉब को छोड़ के और अपने होम टाउन को, गया को चूज किया। इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो जरूर वजह होगा, जिससे यहाँ की जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स है, वो जानने के लिए उत्सुक है। उनके तरफ से ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चे मुझे भी पूछ रहे थे, जो इतनी बड़ी टीम ऑर्गेनाइज हुई है यहाँ के लिए, तो इसके पीछे पहला वजह क्या है, आप क्या कहना चाहते? धन्यवाद किशोर सर और हमारे सभी अनुभवी शिक्षकों का टीम। मैं बसंत गिरी, जैसा कि किशोर सर ने बताया, और हमारी टीम के सारे लोग नेशनल ब्रांडेड कोचिंग्स में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और अब पहला सवाल है कि हम गया को ही क्यों चुने। तो इसका जवाब है कि हमारे बिहार राज्य में पटना के बाद गया दूसरी सबसे बड़ी आबादी और पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग बच्चे मेरिटोरियस भी हैं इस जिला के, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं, थोड़े इकोनॉमिकली भी। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं भी एक गांव से चला और बहुत गरीबी की स्थिति से अपने आप को बनाया, पढ़ाया, सिखाया, और कई सालों से, पूर्व के कई सालों से मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में सेवा किया। अब हमारी ये भीतर की इच्छा थी कि क्यों ना हम अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोग, अपने सराउंडिंग के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बच्चे काफी अभी भी गया जिला में काफी बच्चे जो इकोनॉमिकली हैं तो मेरिटोरियस, वो सही गाइडेंस के कारण अच्छे जगह तक जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, खासकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, इन सब जगहों पे नहीं पहुंच पाते। तो मैंने बहुत जगह पे काम करके ये निर्णय किया आखिर में, अपना जिला भी एक बड़ा जिला है, दूसरा बड़ा जिला है राज्य का, बच्चे यहाँ अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते और काफी मेरिटोरियस होते। जैसा कि मेरा पिछला अनुभव रहा है कि मैंने काफी बच्चों को मेहनत करवा के करके उनको सही जगह तक, IIT NIT तक पहुंचाया है। हमारे टीम के सारे लोग मेरे जैसे ही सब अनुभवी हैं, और सब लोग ये चाहते थे कि गिरी सर गया में शुरुआत किया जाए। इसके लिए एक तो हमें प्रोप्राइटर्स, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्रोप्राइटरशिप चाहिए, जो हम लोगों के साथ MSY, जो कि गया जिला में पिछले 40 वर्षों से नामी एजुकेशनल फील्ड में नाम है, MSY का अच्छा खासा नाम है, उनके साथ हम लोगों ने जुड़ करके बच्चों के कल्याण के लिए ये जिम्मा उठाया है कि अब हम लोग गया के धरती पर यहीं पे बच्चों को गाइड करें और अपना अनुभव दे करके उन्हें सही जगह तक पहुंचा दिया जाए। इसमें मैं मैथमेटिक्स का बसंत गिरी अनुभव तो है अपने पास, बस गरीब बच्चों तक ये शेयर कैसे किया जाए, वहां तक कैसे पहुंचे, या जो भी बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं उनको भी अच्छे डायरेक्शन, अच्छे गाइड की जरूरत है, होता है।
हम सारे लोग, खास करके मैं जो टीम का ऑर्गेनाइजर हूँ, इस उद्देश्य से इस गया जिला को चुना हूँ। भाई ये यहाँ के कई इलाके, गया के कई इलाके, जिसमें से हमारे लोकल गया क्षेत्र के, गया क्षेत्र से जैसे झारखंड का क्षेत्र टच करता है, चतरा, बाराचट्टी, इधर औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा जिला, इन सब जगह के बच्चे अपने यहाँ जिला में आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने उन सारे बच्चों में से जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो नहीं कोप अप कर पाते, अपने पैसे फाइनेंशियली वीक हैं, वो अपने संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है, तो हम क्यों नहीं उनके लिए मददगार बने। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? ऐसे तो हम सब जगह कमा ही रहे थे, कमाते भी हैं, कमाएंगे भी, उनका भी कल्याण हो, जिससे हमारा भी एक आत्मसम्मान बढ़े और मैं उनका भी कल्याण कर पाऊँ। पर्पस यही है कि पैसे के लिए कहीं भी जाया जा सकता, कमाया जा सकता, कल्याण की भावना बिजनेस एजुकेशनल सेंटर में नहीं, वहां सिर्फ अच्छे घर के बच्चे जो पैसे वाले हैं उनका सेवा हो पाता है, वही आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य इस ऑर्गेनाइजेशन का ये क्लियर कट है कि हम अपने आउटस्कर्ट से और डिस्ट्रिक्ट से भी, शहर से भी उन बच्चों को गाइड करें जो फाइनेंशियली वीक होते हुए मेंटली और बौद्धिक स्तर पर वो मजबूत हैं, बट वो संसाधन के अभाव में अपने तैयारी को परिपूर्ण नहीं कर पाते। हम उनके साथ काम करके उनका जहां भी जाने का मोटिव है, जो भी टारगेट है, उनको अचीव कराते। बहुत अच्छा। तो अब हम चाहेंगे कि आप एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि जहां तक बात है, हमारी टीम जो है जी बहुत गार्जियन और बच्चों से हमें ये सुनने को मिला है कि आपकी टीम जो है काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और गया के लिए जो है अगर कोई भी ऑर्गेनाइज करेगा इस टीम को तो उन्हें काफी फिनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जैसा आपने मेंशन कर दिया है कि एमएसवाई की तरफ से जो है हम लोगों को ये फिनेंशियली सपोर्ट मिला है, और हम लोग जो है एमएसवाई के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें। लेकिन जहां तक है, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, जैसे पटना चले गए हैं, कोटा चले गए हैं, या कोई बाहर जाते हैं, तो क्या बाहर जाने से रिजल्ट हो जाता है क्या? देखिए, अगर बच्चे बाहर चले गए तो उनको बाहर जाने मात्र से रिजल्ट हो जाएगा, या बाहर जाने का मेन मोटिव जो है, जो बच्चे हमारे शहर में हैं, कुछ बच्चे यहाँ से भी रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ बाहर से भी जाकर रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ बाहर जाकर के और फिर लौट के गया में आकर के 2-3 साल स्पेंड कर रहे हैं अपने घर में। तो आपका क्या मानना है, जो बच्चे बाहर से आकर के घर में बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, उन बच्चों को क्या एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा कुछ हेल्प कर सकती है? जो अभी टारगेट बैच के लिए होंगे, जेई एडवांस के लिए होंगे, नेक्स्ट सेशन में जेई नीट के लिए हो सकते हैं, उसके लिए क्या है? जो भी बच्चे अभी बाहर से, जैसे कोटा, पटना, दिल्ली के मार्केट में 2 साल तैयारी कर चुके हैं, बट वो ऐसा नहीं कि किसी जगह पे चले जाने से रिजल्ट बन जाता है। मैं या आप सब, हमारी टीम के लोग जो जहां भी काम किए हैं, हम सब अच्छी तरह से भली बात जानते हैं कि सिर्फ ब्रांडेड कोचिंग में जाने से रिजल्ट नहीं बन जाते। रिजल्ट टीचर और स्टूडेंट दोनों के मेहनत से बनता है। बच्चे जैसे ही फ्री होते हैं अपने गार्जियन से, वो बाहर जाते हैं, तो सबसे पहला उनका गार्जियनशिप का लॉस होता है। बच्चे सही डायरेक्शन में नहीं तैयारी कर पाते। अंततः मैक्सिमम बच्चे, इट मीन्स कि बाहर के मार्केट में जितने बच्चे जा रहे हैं उसमें से 80% बच्चे अपने टारगेट से अलग हो जाते हैं, नहीं अचीव कर पाते। तो हम उन बच्चों के लिए ये भी व्यवस्था कर रखे हैं एमएसवाई सर्वोत्तम की तरफ से कि जो भी बच्चे बाहर से आए हैं या यहाँ के हैं, जो 2 साल ऑलरेडी 11-12 कर चुके हैं, जिन्होंने एक बेस बना रखा है इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, उन बच्चों को हम एक 25 बच्चों का एक बैच देंगे, जो नीट और जेई के लिए होगा, जिनको पूर्णतः एमएसवाई सर्वोत्तम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग दिया जाएगा। उन बच्चे पर काफी मेहनत होगा, ताकि वो पहले से वो 2 साल लैग कर चुके हैं,
वो बच्चे भी मेहनत करेंगे उस तरह वो अब उन बच्चों का जिम्मा हमारे टीम के ऊपर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहेगा। हम उनके साथ डिवोटी होकर के मेहनत करेंगे, उन बच्चों से भी मेहनत कराएंगे और ये भरोसा है वो बच्चों को हम लोग अगले साल के रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, कर देंगे, ये हमें भरोसा है। अब बात रही कि बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे तो इसका खर्च कौन उठाएगा, हमारी टीम को कौन चलाएगा। तो इसके लिए हमारे साथ जो पूर्व में मैंने बताया पिछले सवाल में, MSY यानी महेश सिंह यादव का नाम एजुकेशन के फील्ड में गया में सेवा के रूप में काफी है। काफी गरीब बच्चों को उन्होंने पिछले 30-40 वर्षों से सेवा दिया है, उन्हें अपने जगह तक पहुंचाया है, उन्हें कॉलेज से डिग्री भी दी है, पढ़ाया भी है और अभी तक पढ़ाई का कार्यक्रम जारी रखा है। तो उनके तरफ से ये प्रस्ताव आया और हम लोगों ने उस पर मुहर लगाई, नहीं ये गरीब बच्चों को 25-25 बच्चों को असिस्टेंट करके हम उस पर मेहनत करें, उनको रिजल्ट तक पहुंचाएं और हम सब सारे मेंबर्स एग्री हैं और ये मिशन चल पड़ा है, चलेगा और अगले साल तक कुछ ना कुछ रंग लाएगा, ये भरोसा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि MSY सर्वोत्तम शिक्षा उन बच्चों के लिए जो 12 पास हैं और उनका मार्क्स जो है 75 एंड एबव परसेंटेज आया है 12 बोर्ड में, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो, आप JEE मेन लिख चुके हो या नीट लिख चुके हो, अगर आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में एडमिशन के लायक नहीं है तो वेलकम, आपको सर्वोत्तम शिक्षा की तरफ से हमारी टीम आपको वेलकम कर रही है। आप आए यहाँ पे और हमारे जितने भी टीचर हैं इनका एक्सपीरियंस का आप बेनिफिट उठाएं और जो आपको गाइड किया जाएगा। JEE मेन का जनवरी में एग्जाम होने वाला है और मई जो है आपका एंड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी समय कम है। जो बच्चे इच्छुक हैं रिजल्ट के लिए दे आर मोस्ट वेलकम और उनका यहाँ पे स्वागत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करना चाहेंगे प्रेम प्रकाश सर से। जो सर आप एक यूनिवर्सिटी में अच्छे जगह पे थे, ऑर्गेनाइज थे, तो आपको यहाँ कैसे गया में आना हुआ और आप जो ये कदम उठाए हैं गया में बच्चों को गाइड करने के लिए, इसका वजह क्या है, इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिल सकता है, जो बच्चे हमसे एसोसिएट होंगे उसमें बायो में आप कैसे उनको बेनिफिट करेंगे जो बच्चे नीट के लिए गाइडेड होंगे। धन्यवाद सर के प्रश्न के लिए। मेरा उन बच्चों से सीधा और छोटा सा जवाब है कि कुछ चीजें बहुत मेहनत करने के बाद अगर अप्राप्त रहती है और आपका समय समाप्त हो जाता है, आप उस कार्य को नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मलाल रहे। मैंने अपना अध्ययन अध्यापन को ही करियर के रूप में चुना और मैंने बायोलॉजी से ही BSc, MSc और PhD की। अपना अध्यापन कॉलेज से प्रारंभ करके यूनिवर्सिटी तक संपन्न किया और मुझे महसूस हुआ कि हम यूनिवर्सिटी में एक अच्छा तनख्वाह, एक आरामदायक जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस दरमियान कई सारे कोचिंग से भी अच्छे शिक्षकों का अभाव और उनका आना जाना रहा। जो अच्छे फैकल्टी हैं वो कहीं दिखते नहीं और समस्या ये किसी भी संस्थान के लिए बहुत भयावह और इसका प्रभाव जो छात्र तैयारी कर रहे होते हैं उन पर गहरा पड़ता। और अपना सिलेक्शन नहीं होने के बाद मैंने ये निश्चय किया कि खुद डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, और डॉक्टर हैं भी तो PhD हैं। Why I don't produce many doctors that can serve the society? And सारे जगह कोटा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, ये एक फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री produces all the products with same perfection, 90%, 95% उनका प्रोडक्ट गुड होता है ना। यू कैन नॉट फाइंड द डिफरेंसेस कि इस प्रोडक्ट में कमी, बट वी आर जस्ट लुकिंग दैट द फैक्ट्री व्हिच इज रनिंग इन कोटा। बट आप जान रहे हैं कि सारे ब्रांड्स हैं नेशनल,
लोग जाते हैं हजारों की संख्या में और सिलेक्शन होता है 20, 50, 100। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि एक संस्थान के जो टॉप रैंकर है उस कई संस्थान के पर्ची पर आप देखेंगे कि वो टॉप रैंकर है 1। अब सवाल समस्या ये है कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये जो सेलेक्टेड रैंक 1 होल्डर है वो किस संस्थान का छात्र है। और फैक्ट्री के नाम पर लोगों को, विद्यार्थियों को, उनके गार्जियन को एक अच्छा रकम जो है वसूला जाता है और बदले में मिलता है डिसलेक्शन। 80% से ज्यादा छात्र जो हमारे बिहार से पलायन कर रहे हैं कोटा, पटना और विभिन्न देश के नामी गिरामी स्थानों में, संस्थानों में, उनके साथ उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन नहीं होता इसका कोचिंग और संस्थान को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहीं किसी को कोई कंसर्न नहीं, अपना फी मिल गया, बात खत्म। और विभिन्न संस्थानों में देखा, दे डोंट हैव एनी कंसर्न, बस अपना पैसा आ गया, काम खत्म। ये चीज मेरे मन में चुभ गई। दो बातें बेसिकली, एक तो मैं नहीं बना MBBS MS डॉक्टर तो दूसरे के लिए कुछ करूं, दूसरा कि ये जो फैक्ट्री सो कॉल्ड है इनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन रेट वेरी लो और समाज में आप बहुत आगे हैं पैसा के मामले में, सम्मान के मामले में, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि आपको अपने 1, 2, 50 विद्यार्थियों को अच्छे जगह पहुंचाने के बाद प्राप्त होती है वो आपको नहीं मिल पाए। बस इसी उद्देश्य के साथ हमारी मुलाकात बसंत सर से हुई और उन्होंने अपनी क्षेत्र के समस्याओं को और कुछ चीजें हमारी मैच की कि हमने समाज से तो लिया बट समाज को लौटाया क्या। और ये बातें हमारे दृष्टि पटल पर, मन पटल पर और हृदय पे एक अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में महसूस हुआ। इसीलिए हमने इस गया शहर को चुना और हमारी टीम का एक मत है, एक सेवा भावना है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने सर्वोत्तम शिक्षा का नींव रखा। इस पर एक सपना देखा है कि क्या हम इस शहर के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं एज ए एकेडमिशियन। उस सपना को लेकर निकल पड़े हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का सहयोग है और उम्मीद करते हैं जिनके पास हमारा ये संदेश जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे इस संकल्प को, इस यात्रा को जरूर सफल बनाएं। धन्यवाद। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो है अश्विनी सर से। अश्विनी सर यहाँ पे लगातार जो है गया में 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इनके यहाँ से IIT किए हैं, नीट में भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, लेकिन अब इनका योगदान जो है एक ऐसे कोचिंग के साथ जुड़ चुका है जिसमें कि इनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्म में देना है। तो अश्विनी सर से जानेंगे कि यहाँ पे जो बच्चों का समस्या है, क्योंकि ये काफी क्लोज है बच्चे के साथ इन्होंने 15 इयर्स यहाँ पे बिता चुके हैं, तो इनको काफी कुछ जो है एक्सपीरियंस हो चुका है कि गया के क्षेत्र में बच्चों की जो एक्चुअल समस्याएं हैं कि वो अपना जो कोर्स करते हैं, जिसमें तैयारी करते हैं, तो वो किधर उनका फोकस होना जरूरी है और वो मिसगाइड हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम शिक्षा के साथ जुड़ने के बाद ये क्या कुछ कर पाएंगे उन चीजों को देखते हुए, ये खुद बयान करेंगे। लेट्स सबसे पहले थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा आपको किशोर सर, हमारे बसंत गिरी सर, जिन्होंने एक अच्छी सी पहल लेकर के इस MSY सर्वोत्तम शिक्षा में आए हैं। और ये पहल ही नहीं, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग जितने भी
जो एंथुसियाज्म नया लेकर के अपने इथिक्स को लेकर के आए हैं, एक नया नवीनतम जो हर एक बच्चों के लिए जो डाउन ट्रोडन सेक्शन से भी जुड़े हुए हैं और वेल सोसाइटी फैमिली से भी हैं बच्चे, उन सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी, ऐसा उम्मीद है, भरपूर विश्वास भी है। और हम लोगों का एक योगदान एक सार्थक सिद्ध होगा और उसके लिए हम लोग लगे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक कि हम लोगों की एक चीज जो कमी थी आज तक अपने लास्ट 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने देखा है यहाँ पर जो भी, कि बच्चे तो आते थे, गया में आते थे, हम लोगों ने इक्का दुक्का रिजल्ट 10-20 का संख्या दिया, बट बच्चे यहाँ पे रुक नहीं पाते थे और वो कहीं ना कहीं बाहर की ओर मूव कर जाते थे, माइग्रेट करते थे। जब मैं उन बच्चों से पर्सनली, उनके गार्जियन से मैं काउंसलिंग करता था तो मुझे एक ही चीज मिलता था कि सर यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है जो हमें चाहिए, जो बाहर में अदर स्टेट में मुझे मिली। मुझे उस वक्त बड़ा चोट लगता था कि शायद दिल पे ये चोट पड़ता था कि हम बर्निंग डिजायर रखते हुए भी हमारे बच्चे वो सक्सेस नहीं कर रहे हैं और उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही। आए दिन धीरे धीरे देखा आपने, कोरोना काल आया, बहुत कुछ न्यू रिवॉल्यूशन आया एजुकेशन। उस कोरोना काल में लोगों को सीखने का और सिखाने का मौका भी पहुंचा। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि उस समय जो जो हम लोग फैकल्टीज बाहर में थे, इधर उधर थे, सब लोगों ने एक जगह पे एकत्रित होकर के एक नया एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने का था। जो हमारे उस तबके के लोग, जो गरीब तबके के लोग, जो डाउन ट्रेडिंग सेक्शन से जुड़े हुए हैं, वेल ब्रेड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हर तबके के लोग जिनको वो वंचित है अपने फाइनेंशियली पढ़ाई करने से, वो भी हमारे यहाँ एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा में जुड़कर आए और उसकी सुविधा और उसका लाभ ले। और रही बात हम लोगों का एक एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा ने खुद अपने फाइनेंशियली बदौलत एज पर प्रोप्राइटरशिप लिया है। और हम लोगों का बस एक ही काम है कि पढ़ाना पढ़ाना और बच्चों में एक अच्छी सी जिज्ञासा, उनकी बर्निंग डिजायर टू क्रैक द आईआईटी जेईई, टू क्रैक द नीट, एवरीथिंग एंड ऑल व्हाटएवर द कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट दे आर, तो हम उनको कैसे सक्सेसफुल बनाएं, ये पूरी कोशिश हम लोगों की हमेशा जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी, एक जॉइंट एफर्ट के साथ जारी रहेगी। बट मेरा कहना है सर, यहाँ पर गार्जियन का जो एक भावना, एक जो पहले से बना हुआ है, एक था ट्रेडिशन जिसको हम कह सकते हैं बाहर जाने का, अब वो धीरे धीरे गया में रुक रहा है। बाहर की जो फैक्ट्री जिसको आप नाम लेते हैं कि बाहर की वो फैक्ट्रियों में लोग जाते थे, आज वहां पर हमारे बच्चे हमसे जो विमुख जाते थे, किसी बाप का इकलौता वारिस जो हमसे प्रेम और लाड प्यार से छूट जाता था, वो आज उनको लाड प्यार भी यहाँ मिलेगा। एज ए गार्जियनशिप, एज ए मेंटरशिप, एवरीथिंग जो भी उनको फैसिलिटीज मिलने वाला है वो एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा से मिलेगा। क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग एरिया, जो जितने भी लोकेलिटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो यहाँ से दूर पलायन करते थे, माइग्रेट करते थे, वो यहाँ पे स्टे करें और आए। और उनके गार्जियन के लिए भी बहुत चिंता का विषय नहीं रहेगा कि कल मेरा बेटा खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, या आज जो आप नई प्रकार की अन्य प्रकार की घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है, वो चीजों से आप वंचित अपने बच्चों से मिल सकेंगे, आ सकेंगे, डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाएंगे बच्चे आपके साथ, हमारे साथ। और पेरेंट्स जो टीचर मीटिंग होती है, जो कि ये चीज मैं देखता था बाहर के इंस्टीट्यूटों में नहीं होती। आपको साल में 1 साल 6 महीना पर आप यहाँ से पेमेंट मोड पे पेमेंट डालते, लेकिन बच्चे का आपने करिकुलम एक्टिविटीज पर, उनके जो स्कोर कार्ड पर आपने कभी फोकस नहीं किया। आपके बच्चे रिजल्ट तो नहीं दे पाते थे, लेकिन यहाँ आप टाइम टू टाइम, संडे टू संडे, एवरी जब भी आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, आपको पेरेंट्स टीचर मीट आप आकर के स्वेच्छा से मिल सकते हैं, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं और एक बेस्ट एफर्ट के साथ दे रहे हैं। और हम लोगों का पूरा पूरा प्रॉपर हर फैकल्टीज का हर एक इंडिविजुअल बच्चों पर इंडिविजुअल डाउट पे रहता है। हम लोगों के अलग डाउट क्लियरिंग सेल्स बने हुए हैं, हर फैसिलिटी दिए हुए हैं। आप आइए, जुड़िए, और मैं कोशिश करूंगा हम सभी ऑडियंस है, हमारे सारे गार्जियन से, हमारे रिस्पेक्टिव जितने भी गार्जियन है और रिस्पेक्टेड हमारे जितने भी लविंग ट्वीट्स हैं जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, एक अच्छा सा जिज्ञासा को रखते हुए, अपनी बर्निंग डिजायर को रखते हुए कि मुझे क्रैक करना है आईआईटी जेईई और नीट, तो आप एक बार आओ एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा में आओ, देखो, हमारे फैकल्टी टीम मेंबर से मिलो, उनसे गाइडलाइन लो, और आपका बेस्ट मोटिवेशन आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए।
खुद को एनालाइज करो और कैसे क्या आगे करना है, क्या करनी है, क्या रणनीति बनानी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है और किस टैक्टिक्स के साथ आगे बढ़ना है, इसको आप भरपूर सेवा हम लोगों से लो। और हम लोगों के जो भी गाइडलाइन आपको मिलते हैं, गाइडेंस आपको मिलेंगे, उस गाइडेंस में मैं होप करता हूँ कि आपका रिजल्ट श्योर है। और इसी श्योर रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक 3 सुपर 50 बैच अनाउंस किया है, जो 25 स्टूडेंट्स फॉर जेईई एंड 25 स्टूडेंट्स फॉर नीट। और मैं इंश्योर करता हूँ, इंश्योर के साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सारे गार्जियन से भरोसा दिलाता हूँ मैं कि हम लोगों की पूरी टीम 24/7 आपके बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। और ये रिजल्ट देकर प्रोड्यूस करके आपको दिखाएगा कि एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा ने एक नया युग कायम किया है और नई इमारत खड़ा कर दी है, जिसके लिए आप बेताब थे, जिसके लिए आप हमेशा जो थे आप लालाई थे। आज आपको वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं और वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि यदि जोड़ा जाए तो वो फी कुछ भी नहीं है, नथिंग, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने उसका 1% भी अपना अर्निंग नहीं रखा, बस अपने बच्चों को सेवा के लिए लगाना चाहता हूँ और आपके बच्चों के लिए सेवा के लिए लगाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर आए और उस सेवा रूप में आप हम लोगों से सेवा लें और देखिए आपके बच्चे का रिजल्ट क्या होता है। ये दुआएं और ये हम लोग का आपका आशीर्वाद हम लोगों का हमेशा साथ रहेगा जब आपके बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू अश्विनी सर। तो बातों का सिलसिला करते करते हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और ये चलता रहेगा हर वीकेंड पे, या हो सकता है वीकडेज में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम लोगों से आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से आप जो है हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, वेलकम एंड नमस्कार।